चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कार्डबोर्ड को कट कर लिया है 7 बाय 7 सेंटीमीटर का। उसके बाद हमने सैटिन रिबन को ओपन किया है। यहाँ पे मैंने 1 इंची सैटिन रिबन लिया है। देन उसके बाद मैंने दफ्ती में बीच में धीरे-धीरे करके रोल करती गई हूँ। 5-6 बार रोल करने के बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट है रिबन का वो कट कर लिया है। सीज़र को अंदर साइड डाल के रिबन को कट कर लिया है। तो ऐसे हमारी एक साथ ढेर सारी स्ट्रिप्स बन के रेडी हो गई हैं। अब हमें इन एक-एक स्ट्रिप को लेना है और साइड-साइड से लाइटर की हेल्प से जला देना है। ऐसा हमें सारी स्ट्रिप्स के साथ प्रोसेस करना है। उसके बाद हमें साइड में हॉट ग्लू लगाना है दोनों साइड और पेस्ट कर देना है। फिर थोड़ा-सा हॉट ग्लू लगाना है उसी के ऊपर और फिर साइड से मोड़ देना है दोनों साइड से। तो ऐसे करके हमने ढेर सारी पत्तियाँ रेडी कर ली हैं। देन हमने एक स्ट्रिप को उठाया है और साइड में हल्का-सा हॉट ग्लू लगाया है। देन दूसरे वाले को पेस्ट किया है। फिर थोड़ा-सा हॉट ग्लू लगाया है और फिर पेस्ट किया है। ध्यान रहे जब हम लोग पेस्ट करेंगे, वहाँ पे हमें हाथ से थोड़ा-सा प्रेस कर देना है ताकि हॉट ग्लू अच्छे से चिपक जाए। यहाँ पे मैंने 19 पीसेज़ एक साथ जॉइंट कर लिए हैं। देन स्टार्टिंग में हमें हॉट ग्लू लगाना है, उसके बाद स्ट्रिप रख देना है। उसके बाद धीरे-धीरे करके हमें रोल करना है। यहाँ पे हमें टाइटली रोल करना है। देन उसके बाद थोड़ा-सा हॉट ग्लू लगाना है और फिर हमें राउंड-राउंड करना है। देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा हॉट ग्लू लगाया है और फिर हल्के हाथों से धीरे-धीरे करके राउंड करती गई हूँ। थोड़ा-सा हॉट ग्लू लगाइए, देन फिर धीरे-धीरे करके राउंड करते जाइए। हमें सेम प्रोसेस करते जाना है। हॉट ग्लू लगाना है, देन धीरे-धीरे करके फ़ोल्ड करते जाना है। तो यहाँ पर हमारा रोज़ बन के रेडी हो गया है। लास्ट में थोड़ा अच्छे से हॉट ग्लू लगा दीजिएगा। देखिए यहाँ पे हमारा खिला-खिला रोज़ बन के रेडी हो गया है। अब हमें लास्ट में हॉट ग्लू अच्छे से लगा देना है ताकि हमारा जो बेस है वो अच्छे से बन जाए। यहाँ पर हम लोगों ने फेविकोल लिया है और फेविकोल बाउल में डाल दिया है और 2-3 ड्रॉप्स हमें वाटर की भी ऐड करनी है। उसके बाद हम लोगों ने मिक्स कर लिया है। अब हमें जो रोज़ बनाया है उसे लेना है और साइड-साइड में हमें अच्छे से फेविकोल लगा देना है। देखिए साइड-साइड में लगाया है, अंदर साइड से भी हम लोगों ने लगाया है। अब जब फेविकोल सारी जगह लग जाएगा उसके बाद हमें ग्लिटर में इसको डिप कर देना है। सो यहाँ पर अच्छे से फेविकोल लग चुका है। अब हमें इस फ्लावर को ग्लिटर में डिप करना है। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने बॉक्स को लिया है और फिर डिप कर दिया है अच्छे से। डिप करने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है यानी कि एक्स्ट्रा किरकिरी जो है उसे हमें झाड़ देना है। उसी बॉक्स में हम लोग 1-2 बार ठीक-ठीक करेंगे तो सारी जो एक्स्ट्रा किरकिरी होगी वो निकल जाएगी। मैंने यहाँ पर 7 पीसेस रोज़ेज़ के रेडी कर लिए हैं। चलिए अब हम लोग इनका बंच रेडी करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 2 रोज़ेज़ लिए हैं और उन्हें क्रॉस साइन में यहाँ पर प्लेस कर दिया है। अब हमने यहाँ पर 1 इंची का टेप यूज़ किया है। 1 इंची का टेप यूज़ करके हमने यहाँ पर टाइटली सिक्योर कर लिया है। अब हमें दोबारा फिर टेप लेना है और फिर से इसको टाइटली सिक्योर करना है ताकि जो हमारा बेस बने वो बहुत अच्छे से टाइटली सिक्योर रहे। जो हमारा फ्लावर्स का बंच होता है ना वहाँ पे टेपिंग काफ़ी अच्छे से होती है। तो हमारे फ्लावर्स जो होते हैं वो एक ही जगह पे स्टेबल रहते हैं। देन हमने यहाँ पर 4th पीस लिया है और फिर हम लोगों ने साइड में लगा के हम लोगों ने टेपिंग कर दी है फिर नीचे साइड से। ऐसे ही सेम प्रोसेस करना है, फ्लावर लगाना है, देन उसके बाद टेपिंग करने जाना है। हम सेम प्रोसेस रिपीट करते जाएँगे, फ्लावर लगाएँगे, देन टेपिंग करते जाएँगे। सो ऐसा करते-करते हमारे 7 पीसेस का जो रोज़ेज़ का बंच है, वो रेडी हो गया है। लास्ट में टेपिंग अच्छे से करिएगा। तो चलिए आपको एक ट्रिक बताती हूँ। टेप मशीन आप बीच में रखिए, देन फ्लावर के जो नीचे वाला पार्ट है वो उसके पास लेके आइए, धीरे से टेप लगाइए और फिर टाइटली अच्छे से सिक्योर कर लीजिए। तो इससे हमारा बंच में एक साथ टेप लग जाएगा। अब हमने यहाँ पर रिबन लिया है, देन जो बंच हम लोगों ने रेडी किया है उसके साइड से हम लोगों ने रिबन को मेज़र कर लिया है। देखिए हम लोगों ने मेज़र कर लिया रिबन को, उसके बाद यहाँ पर कट कर लिया है।
देन हमने 1 इंची का सैटिन रिबन यूज़ किया, हमें थोड़ा-सा पतला चाहिए इससे, तो हमने साइड से थोड़ा-सा पार्ट कट कर लिया है। अब हमने जहाँ पार्ट कट किया है ना, वहीं पर हमें लाइटर की हेल्प से जला देना है, ताकि जो रेशा है वो बाहर ना निकले और एक फिनिश लुक आए। अब हमने रिबन में हैप्पी बर्थडे मार्कर की हेल्प से लिख लिया है। उसके बाद एक बोल लेना है, बोल में फेविकोल डालना है और ब्रश को पहले हम लोग वाटर में डिप कर देंगे ताकि ब्रश जो है वो हमारा स्मूथ हो जाए। फिर हमने फेविकोल में मिक्स कर लिया है और जहाँ पर मार्कर में हैप्पी बर्थडे लिखा है, वहाँ पे हम लोग धीरे-धीरे करके फेविकोल लगाते जाएँगे। तो यहाँ पर हमारा हैप्पी बर्थडे लिख के रेडी हो गया है। अब इसके बाद हमें इस पे ग्लिटर डालना है। सो ग्लिटर डालने से पहले यहाँ पर कोई पेपर रख दीजिए या फिर ओएचपी शीट हो आपके पास तो वो शीट रख दीजिए। सो देन हमने यहाँ पर ग्लिटर अच्छे से डाल दिया है और फिर अब हम इस ग्लिटर को थोड़ा-सा पलट देंगे, रिबन को थोड़ा पलटेंगे तो जितना भी ग्लिटर का एक्स्ट्रा पार्ट होगा, वो निकल जाएगा। और बाकी आप अगर एक्स्ट्रा पार्ट ना निकला हो, तो आप ब्रश की हेल्प से हटा सकते हैं, ताकि जो हैप्पी बर्थडे लिखा है वो एकदम क्लियर दिखे। सो देखिए कितना प्यारा लुक आ रहा है। अब हमने जो फ्लावर्स का बंच रेडी किया था, उसके साइड-साइड में हमें इसे पेस्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर हॉट ग्लू लगाया है और एक साइड जो है वो पेस्ट कर दिया है। देन हमने पंच को दूसरे साइड पलटा है और फिर दूसरे साइड से भी हॉट ग्लू लगा के इसको अटैच कर दिया है। अब हमें यहाँ पर फुल साइज़ की कोरियन शीट लेनी है, देन ओपन करना है और फिर सिज़र की हेल्प से सेंटर से इसे कट कर लेना है। सो यहाँ पर हमारे 2 पार्ट हो जाएँगे। अब हमें पहले पार्ट को लेना है और फिर उसे हाफ फ़ोल्ड करना। देखिए, मैंने यहाँ पर फ़ोल्ड किया है ना और फिर यहाँ पर साइड से हाथ की हेल्प से प्रेस कर लिया है। निशान पड़ गया जिस वज़ह से कोरियन शीट में और फिर हमने कट कर लिया है। देन दूसरे पार्ट के साथ भी ऐसे ही करना है तो हमारे 4 स्क्वायर्स बन के रेडी हो जाएँगे। अब हमने कोरियन शीट को बीच से फ़ोल्ड किया है, देन साइड से एक फ़ोल्ड किया है और नीचे साइड से स्टेपल कर दिया है। हमने दूसरे साइड भी हल्का-सा फ़ोल्ड किया है और नीचे साइड से ही स्टेपलर कर दिया है। अब देखिए जो अंदर का पार्ट है ना, मैंने उन दोनों पार्ट को एक साथ पकड़ा है और अंदर साइड से ही स्टेपल कर दिया है। दूसरे साइड भी सेम करना है, अंदर साइड से पकड़ के स्टेपल कर देना है। ऐसे ही 4 पीसेस बन के रेडी हो गए हैं। अब जो पार्ट हम लोग ने फ़ोल्ड किया है ना, वो पार्ट अंदर की साइड रहेगा। देखिए प्लेन पार्ट बाहर रहेगा। उसके बाद हम लोग ने यहाँ पर सेम 1 इंची का टेप यूज़ किया है। नीचे साइड से सबसे पहले हमें टेपिंग करना शुरू करना है। नीचे साइड लगाने के बाद हम लोग साइड-साइड में टेपिंग करना शुरू करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर बुके को टर्न किया है और साइड से हम लोग ने यहाँ पर टेपिंग कर दी है। दोनों साइड हमें टेपिंग करना है अच्छे से। अब हमें यहाँ पर दूसरा पीस लेना है और दूसरा पीस जस्ट उसके बगल में प्लेस करके लगाएँगे। अब हमने नीचे साइड से टेपिंग कर दी है अच्छे से। अब हम लोग साइड में टेप ना यूज़ करके हम लोग यहाँ पर हॉट ग्लू गन यूज़ करेंगे, ताकि टेप दिखे ना और जो बुके हमारा बने वो फिनिश लुक के साथ रेडी हो। देखिए हम लोग ने एक साइड हॉट ग्लू यूज़ करी देन दूसरे साइड भी हम लोग ने हॉट ग्लू लगा के पेस्ट कर लिया है। थोड़ा-थोड़ा डैब-डैब कर लीजिएगा हॉट ग्लू गन जहाँ पे भी लगाइएगा। उसके बाद नीचे साइड हम लोगों ने हॉट ग्लू गन लगाई है और देखिए नीचे साइड पे हम लोगों ने जो पार्ट फ़ोल्ड किया था ना वो बाहर के साइड रखा है और प्लेन पार्ट अंदर के साइड रखा है। देन उसके बाद हम लोगों ने एक पार्ट पे टेपिंग करी, दूसरे पार्ट पे भी टेपिंग कर दी है। अब जहाँ पे स्टिक दिख रही है, वहाँ पे हम लोगों ने अच्छे से हॉट ग्लू लगाई है। उसके बाद दूसरे पीस को पेस्ट कर दिया है। और सेम साइड से हम लोग हॉट ग्लू लगाएँगे और एक पार्ट पेस्ट करेंगे और दूसरे साइड भी हॉट ग्लू लगाएँगे और दूसरा पार्ट भी पेस्ट कर देंगे।
अब हमें 1 इंची का सैटिन रिबन लेना है और बीच में मेज़र कर लेना है। देखिए हमने यहाँ पर मेज़र किया है और जितना एक्स्ट्रा पार्ट है उसे कट कर लिया है। उसके बाद हम लोग साइड-साइड से लाइटर की हेल्प से जला देंगे ताकि हमारे रेशे ना निकले रिबन के। उसके बाद हम लोग सेंटर पे हॉट ग्लू गन लगाएँगे और पेस्ट कर देंगे। और फिर उसके बाद हम लोग साइड में हॉट ग्लू गन लगाएँगे और पेस्ट कर देंगे। देन दूसरे साइड के लिए भी हॉट ग्लू गन लगाएँगे और उस पार्ट को भी पेस्ट कर देंगे। अब ध्यान रहे, जहाँ पर हम लोग ने हैप्पी बर्थडे लिखा है ना, देखिए इस साइड हैप्पी बर्थडे लिखा तो इसके जस्ट नीचे बो पेस्ट करेंगे। तो बो बनाने के लिए हम लोगों ने देखिए नीचे वाले पार्ट को मेज़र कर लिया कि हमें इतना लंबा चाहिए। उसके बाद हाफ पार्ट को हम लोग एक फर्स्ट वाली फिंगर पे फ़ोल्ड करेंगे और फिर हम लोग यहाँ पर थंब में 2 बार राउंड करेंगे। देन जितना एक्स्ट्रा पार्ट हमें लेना है उतना लेके कट कर लेंगे और ऊपर साइड से पहले डालेंगे रिबन को और दूसरे साइड से खींच देंगे ताकि एक नॉट लग जाए और दोनों पार्ट को एक साथ रखेंगे जो लंबा वाला पार्ट है। अब जो 2 लेयर का हम लोग ने यहाँ पर बो बनाया है, उसका एक नीचे वाले पार्ट में हम लोग हॉट ग्लू गन लगाएँगे और ऊपर वाले पार्ट में पेस्ट कर देंगे। तो हमारा बो कितना सुंदर सा बन के रेडी हो गया है। नीचे साइड से हम लोग टेढ़ा-टेढ़ा कट कर देंगे। देन लास्ट में हम लोग इसको लाइटर की हेल्प से जला देंगे, ताकि हमारा रिबन जो है वो ना निकले। सो देखिए मैंने यहाँ पर लास्ट में रिबन को ना निकले इस वजह से हमने यहाँ पर लाइटर की हेल्प से जला दिया है और बीच में हम लोग हमेशा हॉट ग्लू गन लगाएँगे और फिर बो को पेस्ट कर देंगे। सो हमें यहाँ पर अब बटरफ्लाई पेस्ट करनी है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर पैकेट्स ले लिए हैं और जिस साइज़ की आपको बटरफ्लाई लगानी है उस साइज़ की लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़े बड़े साइज़ की लगाई है और बीच से हम लोग पहले हल्का-हल्का बटरफ्लाई को फ़ोल्ड कर देंगे, ताकि बटरफ्लाई जो है वो फ्लैट ना रह के उड़ती हुई दिखे, प्यारी-सी दिखे। देन इसमें हमें टेप मिलता है, उस टेप को हम लोग लेंगे और पीछे साइड पे सेंटर पे प्लेस करेंगे। देखिए सेंटर पे यहाँ पर हम लोग ने प्लेस करा है। उसके बाद हम लोग ने जो टेप का जो पार्ट होता है वो निकाल दिया है, तभी स्टिक हो पाएगा। देन यहाँ पर स्टिक कर दी है। ओके, बाय-बाय।